Union Minister Sukanta Majumdar is also speaking on the matter. Let's listen into what he's saying. को लेके इसीलिए गुस्सा है। देखिए, एक अरेस्ट भी हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बोल रहा है कि यही एक्यूज है, लेकिन डॉक्टर्स रुके नहीं, जो इंटर्न्स थे वो रुके नहीं, वो एजिटेशन कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और जिस तरीके से पूरी विषय को दबाने की कोशिश की गई, वो दर्शाता है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। सर, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अब पूरी जांच सौंपी गई है, जो केस डायरी है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप लोगों की तरफ से वो कौन कौन से सवाल के जवाब सीबीआई को देने होंगे वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जो कि अभी पूरे केस में चल रहा है? देखिए, सवाल हमारा नहीं, बीजेपी का नहीं है, सवाल सारे डॉक्टरों का है, जो इंटर्न्स है, सवाल हर एक व्यक्ति का है, हर एक नागरिक का है जिनके घर में बेटियां हैं। सब सवाल कर रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के साथ एक के बाद एक बदसलूकी पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ये जो घटना घटी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये यूनिक घटना है। ऐसी घटना लास्ट 10-15 साल में, इसमें यूनिकनेस क्या है कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल कलकत्ता में, हार्ट ऑफ द टाउन में, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो पढ़ रही है, उसके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है। आप देख लीजिए, कहीं पे लास्ट 10-15 सालों में मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी डॉक्टर के साथ रेप हमने तो नहीं देखा है, हमने तो नहीं सुना। तो ये एक किस्म से टोटल फेलियर है हमारे चीफ मिनिस्टर का, और शी शुड रिज़ाइन। उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि उनमें लोगों की विश्वास है कि नहीं। दादा, आपने एक ट्वीट भी किया है, वो कन्याश्री योजना जो बंगाल में जैसे शुरू की गई, बालिकाओं के लिए सोचा गया, लेकिन अब जब हो रहा है, इसके पहले दीदी ने साफ तौर पर कहा कि हम भी शॉक्ड है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, हम वही बोल रहे हैं कि आप कन्याश्री लक्ष्मी भांडार दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कन्याओं की सुरक्षा, लक्ष्मियों की सुरक्षा। अगर आप लक्ष्मियों की सुरक्षा नहीं दे सकते तो लक्ष्मी भांडार देने से क्या होगा? आप कन्याओं की सुरक्षा नहीं दे सकते तो कन्याओं की पैसा देने से क्या होता? पैसे से इज्जत खरीदे जा सकते हैं क्या? जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया, एक ही बेटी थी उनकी, उन्होंने पूरा ज़िंदगी कष्ट करके, छोटा मोटा व्यवसाय है उनका, मैं परिवार के साथ मिला भी हूँ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कष्ट करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, एमडी पढ़ रही थी चेस्ट मेडिसिन के ऊपर। आप उस बेटी का जब मौत हो जाता है, आप बताइए कन्याश्री लेके वो परिवार क्या करेगा? आप बताइए कि अगर उस परिवार के महिलाओं को, माता को, जिन्होंने अपनी बेटी खोया है, उनको अगर आप लक्ष्मी भंडार देंगे, 1200 रुपये का, 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपया भी देंगे महीने का, क्या वो दर्द हम खरीद सकते हैं? क्या वो दर्द भुला सकते हैं? बेटी को जो चली गई है उसको वापस ला सकते हैं क्या? इसलिए ज़रूरी है कि लक्ष्मी का रक्षा पहले करिए, भंडार बाद में दीजिए, पैसा बाद में दीजिए। सर, एक और बात, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के डॉक्टर्स ने कहा है कि पूरे देश भर के जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, कहीं पर भी सेफ जोन नहीं है डॉक्टर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि जब तक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा, तब तक एजिटेशन कई जगहों पे अभी भी चल रहा है, हम वापस नहीं लेंगे। आपको लगता है उसको लेकर के डॉक्टर्स को आश्वस्त करना जरूरी है? देखिए, डॉक्टर की एक टीम ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी किया है। तो हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय नड्डा जी, जो हमारे पार्टी के भी अध्यक्ष, और उनके समय मुझे इससे पहले जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा आयुष्मान भारत का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय। तो मुझे लगता है कि इसका भी हम तोड़ निकालेंगे, डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही इसको लेके सेंसिटिव है, और हम चाहते हैं कि इसमें जो आगे करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर, आपको लगता है कि कॉलेज एडमिन भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? देखिए, जो प्रिंसिपल को हटाया गया, डॉक्टर सुदीप तो है, आई थिंक, मैं उनके खिलाफ आज से 6-7 महीना पहले मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था कि ही इज़ इन्वॉल्वमेंट इन द करप्शन, परचेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इवन आई कैन शेयर दैट लेटर विथ यू ऑल्सो। लेकिन गवर्नर साहब ने शायद उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है,
क्योंकि बार बार देखा गया है इसको पहले इस पद से जो आपका आरजी कर का प्रिंसिपल का पद है वहाँ से हटाया गया, फिर 1-2 महीना बाद वापस फिर लाया गया। इस घटना के बाद जब उसको हटाया वो खुद बोला कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहे हम हटा रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। विदिन 4 to 5 hours he has been reinstated in another medical college, नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन से बड़े ऐसे डॉक्टर है, उन्होंने क्या ईजाद किया है कि जिसके कारण उसको पद पे बैठाने की इतनी आकांक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है। क्या है मुख्यमंत्री जी उनको क्या इतना क्यों प्यार करते हैं कि जो बाकी अपनी बेटी को, एक बेटी खो गया हमारा बंगाल का, लेकिन उस बेटी की सुरक्षा को लेकर उसको ध्यान, मुख्यमंत्री जी को ध्यान नहीं है। उस डॉक्टर को कहीं पे बैठाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। सर एक और बात, सर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि अस्पताल में चल रही हैं जो कि इलीगल है? क्योंकि 2 ऑडियो वायरल हुआ है सर डॉक्टर्स का जिसमें कहा जा रहा है डिपार्टमेंट के ही कुछ सीनियर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा गतिविधियां चल रही हैं जो कि फिशी है सर? देखिए ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.